एपिसोड शुरू होती है जहां स्नाइपर होबिन को बताता है कि उनकी सारी वीडियोस पर येलो फ्लैग का साइन आ गया है, जिसे सुनकर होबिन की फटी रह जाती है, जिसका मतलब ये है कि अब हम इनसे पैसे नहीं कमा पाएंगे। तब होबिन शॉक्ड होता है और कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? ये कैसे हो सकता है? आखिर अब मैं अपनी मॉम की सर्जरी के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? एंड व्हाट अबाउट दोज वीडियोस जिन्हें हमने अपनी इतनी मेहनत से बनाया था? डोंट यू नो कि फाइट के दौरान मेरी गांड कितनी फटी होती है? तुम्हें पता है ना, ये सब कुछ मैंने पैसों के लिए किया है। तब उसकी एडिटर उसे हिलाने का मेरा मतलब पीने का सामान पकड़ाती है। फिर स्नाइपर कहता है कि ये सब सेंस नहीं बनाता है। अगर ये सब कुछ वॉयलेंस की वजह से हुआ है तो ये पहली वीडियोस में भी होना चाहिए था। मुझे लगता है कि कोई जानबूझकर हमें टीज कर रहा है। तब होबिन कहता है कि हाँ, माइंड मत करना, मगर मुझे भी यही लग रहा है। और तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं यूट्यूब को अभी मैसेज करूँ तो वो रिप्लाई कब तक देंगे? तब स्नाइपर कहता है कि शायद 1 महीना लग जाएगा। तब होबिन गुस्से से यहाँ से चला जाता है। तब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं होबिन और रूमी को। रूमी अपनी लाइव स्ट्रीम में बताती है कि आज वो होबिन के साथ शॉपिंग पर आई है। तब होबिन भी कहता है तो चलो शॉपिंग शुरू करते हैं। यहाँ पर रूमी बहुत महंगे महंगे कपड़े खरीद रही होती है, जिसे देखकर होबिन बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा पैसों की जरूरत होती है मगर उसे मिल नहीं रहे, और यहाँ पर वो वैसे ही पैसों को उड़ाए जा रही है। तब होबिन सोचता है कि जिस तरह की चीजों में ये पैसे उड़ा रही है, इस तरह की चीजें तो मैं किसी भी मार्केट से इससे भी सस्ती खरीद सकता हूँ। फिर रूमी आती है काउंटर पर बिल लेने के लिए। तब बिल बनता है 20 मिलियन वॉन। फिर बिल देने के बाद हम देखते हैं वो होबिन को एक प्रेजेंट पकड़ाती है और कहती है कि होबिन, ये तुम्हें मुझे देना है। तब वो कहता है कि नहीं, तुम इसे अपने पास ही रखो। मगर तब वो कहती है कि टुडे तुम मेरे हो होबिन, और उसका हाथ पकड़ते हुए वो यहाँ से जाने लगती है। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं स्नाइपर को। वो यही सोच रहा होता है कि आखिर वीडियोस के साथ चल क्या रहा है, क्योंकि वीडियोस जो है वो किस वजह से यहाँ पर बंद की जा रही है पता नहीं चल रहा था। तब वो सोचता है कि शायद ये वॉयलेंस की वजह से ही बंद की गई है। मगर क्यों? हमारी रेगुलर वीडियोस में तो वॉयलेंस नहीं होता, फिर वो क्यों बंद की गई है? तब होबिन की एक पोस्ट देखते हैं जहां पर होबिन ने अपने सब्सक्राइबर्स को ये पोस्ट की थी कि वो उसकी मदद करें जो भी उसके साथ हुआ है। तब उसके नीचे एक कमेंट आता है जो कहता है कि मुझे पता है कि ये क्या हुआ है। अगर तुमने नारुतो देखा है, डेफिनेटली देखा होगा, जो नारुतो और सास्के की फाइनल वैली पर बैटल हुई थी, उसका पैनल दिखाया जाता है। वो बंदा दरअसल इनके साथ बस मजाक कर रहा था। तब एक और कमेंट आता है जो बताता है कि सेम चीज किसी और के साथ भी हो चुकी है। फिर स्नाइपर का सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं होबिन को। वो मकबैंग कर रहा है। अगर मकबैंग का मतलब नहीं पता है तो वही फूड को दबा दबा कर खाना। तब रूमी कुछ भी नहीं खाती है मगर होबिन भर भर के खाता है। तब होबिन रूमी से कहता है कि तुम कुछ खाना नहीं चाहती हो? तब होबिन भी रूमी से कहती है, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना ज्यादा खा सकते हो, मुझे लगा था तुम बहुत कम खाते होगे, मगर तुम्हें देखते हुए तो लगता है जैसे तुम बहुत ज्यादा खाते हो। फिर रूमी सबसे कहती है, देन आज का ये ब्रॉडकास्ट यहीं पर खत्म होता है, और ब्रॉडकास्ट अब खत्म हो चुका है। तब हम देखते हैं होबिन को। वो सोचने लगता है ये मेरा पहली बार है किसी लड़की के रूम में इस तरह से आना। मैं पहले कभी भी किसी लड़की के रूम में नहीं आया हूँ, और रूमी के रूम में इस तरह से आना। तब होबिन अपने आप को समझाता है, नहीं, तुम बस बूमी को चाहते हो। फिर हम रूमी को देखते हैं जो अपने कपड़े नहीं, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना। रूमी यहाँ अपने कपड़ों से कुछ निकालती है मगर होबिन को ऐसा ही लगता है जैसे वो अपने कपड़े उतारने लगी है। तब उसे वो कहता है कि प्लीज रूमी, प्लीज तुम ऐसा मत करो, ये क्या कर रही हो? और तब रूमी उसे बताती है, यार तुम ये क्या सोच रहे हो अजीब सी बातें, मैं तो बस इसे निकाल रही थी। और हम देखते हैं उसके पास कुछ होता है, अब बिगी सा पता नहीं क्या है, ये तुम्हें पता होगा तो जिसको पता है कमेंट कर दो। फिर रूमी कहती है कि अब मुझे इन सबको अनबॉक्स करके इनकी वीडियोस भी अपलोड करनी है। फिर वो उससे कहता है, रूमी क्या तुमने इन्हें इसलिए बाय नहीं किया था कि तुम इन्हें पहन सको? तब रूमी कहती है कि क्या इस तरह की लग्जरी चीजें वो मैं पहनना क्यों चाहूंगी? मैं तो इस तरह की 100 चीजें बाहर किसी भी मार्केट से खरीद सकती हूँ, वो भी इनसे कम प्राइस में। मैं तो बस ये अपने व्यूवर्स को दिखाने के लिए लेती हूँ क्योंकि वो मुझे एक प्रिंसेस मानते हैं। तब होबिन यहाँ से जाने लगता है और रूमी उससे कहती है कि बाहर की लाइट्स ऑन कर लेना क्योंकि रात के टाइम मेरे घर में बहुत अंधेरा होता है। तब होबिन की थोड़ी फटने लगती है और कहता है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था यार, मैंने इस पर गौर ही नहीं किया, देखो यार कितना अंधेरा है बाहर। तब वो लाइट ऑन करता है और रूमी के किचन में देखता है। वो सोचता है कि रूमी
भी सेम उसी तरह की प्लेस में रहती है जिस तरह की मैं प्लेस में रहता हूँ। तब रूमी उससे कहती है प्लीज इसे सीक्रेट रखना, क्योंकि मैं अपने ऑडियंस को ये बताना नहीं चाहती हूँ। तुम्हें पता है वो मुझे प्रिंसेस की तरह समझते हैं। तब हॉबिन उसे ड्रिंक देता है और कहता है ये लो इसे पियो, तुम्हें इसकी जरूरत है। वो बच्चा जो कि खाता नहीं है उसे ये पीना ही पड़ेगा। तब वो उसे पकड़ने के बजाय हॉबिन का हाथ पकड़ लेती है और अपनी तरफ खींच लेती है। और तब वो उससे कहती है तुम ये जो बातें करते हो ना, सच में ये वुमेन्स के हार्ट को मेल्ट कर देती हैं। तुम सच में ब्लश कर रहे हो क्या? मैं तुम्हें देख सकती हूँ, तुम्हारा फेस वो ब्लश कर रहा है। तब हॉबिन उससे कहता है कि क्या कुछ है जो इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तब वो कहती है हाँ तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो चलो फिर इसमें मेरी मदद कर सकते हो तुम। और तब वो उसे स्ट्रेटनर पकड़ाती है और कहती है इसे इस तरह पकड़ो क्योंकि आज का हमारा कंटेंट है। और तब वो उसे कहती है कि चलो मेरे बाल स्ट्रेट करो। तब वो सोचने लगता है इस तरह इतने क्लोज किसी वुमेन के होना, सच में यार मैंने पहले ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं बहुत ज्यादा क्लोज हूँ। तभी वो इन बातों को सोच रहा होता है, तभी रूमी उसकी पैंट में हाथ डाल देती है। सच में ये वियर्ड है। और तभी अपना लोंडा पिघल जाता है और गलती से रूमी के बाल जला देता है। तब रूमी कहती है ओह माय गॉड ये तुमने क्या किया? तब रॉबिन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है अब क्या होगा यार हॉबिन, सच में यार ये क्या तूने कर दिया है, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। मगर तब रूमी उससे कहती है ये सब एक प्रैंक था, कोई बात नहीं यार, ये बस एक ह्यूज प्रैंक था जो मैंने तुम्हारे साथ किया, कोई बात नहीं यार। तभी हम रूमी को देखते हैं अपने बाल नीचे करती है तो सभी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं बिकॉज शी इज सो प्रिटी। यार तुम खुद देख सकते हो वो कितनी, मेरा मतलब तुम समझ सकते हो जो कमेंट्स आ रहे हैं इस वक्त। तभी रूमी उससे कहती है तुम्हें पैसों की जरूरत है और मुझे कुछ फन की जरूरत है और तुम क्यों ना इस वक्त मेरे साथ काम कर लो, मेरे साथ मीटअप कर लो। और तभी हम देखते हैं वो दोनों कोलैब कर लेते हैं। प्रो लुक यार, रूमी आर सो क्यूट यार, मुझे भाई कोलैब करना है प्लीज। तभी हॉबिन भी देखकर शर्मा जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है स्नाइपर पर, जहाँ वो किसी का इंतजार कर रहा होता है। तभी वो देखता है फाइनली तुम यहाँ पर आ चुके हो, क्या ये तुम ही हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। एंड तभी हम देखते हैं उस बंदे को, चोयरोंग को, जो कि विक्टिम बना था येलो फ्लैग का। एंड तब वो उससे कहता है नाइस टू मीट यू। और वो दोनों बैठकर यूट्यूब के बारे में बातें करने लगते हैं। तब स्नाइपर उससे कहता है कि मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह तो नहीं जानता हूँ, मगर क्या तुम्हारा कंटेंट ब्रॉडकास्ट था? स्नाइपर मन में सोच रहा होता है ये सच में यार बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है, बहुत ज्यादा स्केरी लगता है ये तो। तभी वो उसे बताता है कि मेरा कंटेंट वो था इंसेक्ट्स को खाना, वो मुझे बहुत पसंद था, मैं प्रोफेशनली उन्हें खाता था। फिर हमें उसके बारे में बताया जाता है फॉर्मर मकबैंक यूट्यूबर इंसेक्ट ईटर चोयरोंग। हॉबिन अपने मन में सोचता है व्हाट द फक, ये आखिर बंदा क्या क्या खाता है? सॉरी यार पूछने के लिए, मगर क्या ये सच में नेचुरल है इंसेक्ट्स को खाना? तुम इससे बीमार नहीं पड़ते हो? मैं नॉर्मल मीट ही खाता हूँ, मगर इंसेक्ट्स को खाना वो मेरे व्यूज के लिए है। तब हॉबिन उससे कहता है कि क्या रेगुलर मकबैंक में भी येलो फ्लैग आ जाता था? तब वो कहता है कि हाँ यार आ तो जाता था, मैं जब होम में बनाता था टोफू वगैरह और मकबैंक वगैरह टोफू का, तो हाँ उसमें आ जाता होता था। और मैंने ये भी सुना है कि हाउ टू फाइट में भी येलो फ्लैग आ जाता होता है। और तब वो कहता है हाँ यार हम भी इसी तरह की सिचुएशन में फंसे हुए हैं। तब वो उससे कहता है कि मैंने इसके बारे में यूट्यूब से पूछा था। तब स्नाइपर उससे कहता है तो फिर उनका रीजन क्या निकला था, तुम बताओगे यार प्लीज? और वो था कॉपीराइट लॉज को वायलेट करना। और तब वो उसे बताता है कि जो भी इस तरह करता है उनके साथ यही होता है। फिर स्नाइपर उससे पूछता है यार तुमने किसी को पैराग्लास किया है? और यहाँ पर पैराग्लास का जो मतलब है ये है कि जैसे तुम किसी और के जो ओनर है उसकी तरह ही तुम कोई कंटेंट बनाना शुरू कर देते हो, यानी उसकी कॉपी करना शुरू कर देते हो। और तभी वो उसे बताता है नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया यार, मैं सच में तुमसे वादा करता हूँ कि मैंने किसी को भी इस तरह नहीं किया है, किसी का आइडिया नहीं चुराया है। तब वो उससे कहता है क्या तुमने येलो फ्लैग के अगेंस्ट जाने की कोशिश की है? तब रॉबिन कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स हमने किया है, मैंने थंबनेल को चेंज किया, एडिटिंग को चेंज किया, रीडो को चेंज किया, मगर कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने सब कुछ देख लिया है, सब कुछ करके देख लिया है, तो इसका मतलब है मैं सही था, किसी की कोई टेरराइज कर रहा है हाउ टू फाइट को। मगर हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि हम टेरराइज्ड हो, हमने तो कुछ भी नहीं ऐसा किया है। आखिर कौन, हु द हेल इवन टेरराइज्ड अस? अब आगे सीन यहाँ से शिफ्ट होता है जहाँ हम हॉबिन को देखते हैं।
थैंक यू मेरी मदद करने के लिए आज के ब्रॉडकास्ट में। सच में यार थैंक यू, तुम्हारे स्पॉन्सर की वजह से मैं ये सब कुछ कर पाया हूँ। क्या तुम फिर कभी मेरी मदद करना चाहोगे? तब ऑफ कोर्स रूमी, मैं ज़रूर करना चाहूँगा तुम्हारी मदद। जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े तुम मुझे कॉल कर सकती हो या फिर मेरी प्लेस पे आ सकती हो। वेल देन हॉबिन, बाय। मुझे तुमसे कुछ कहना है। हो रियली? तुम्हें मेरे सामने कन्फेस करने की ज़रूरत नहीं है, रहने दो। रूमी यहाँ पर कुछ और ही समझ रही है, मगर अपना लौंडा तो सख्त है। वो तभी तुमने मुझे 10 के वॉन कम दिए हैं। रूमी ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है। फिर अपना लौंडा जो है वो उन सभी नोटों को दोबारा से देखने लगता है, कहीं ये कोई नोट नकली तो नहीं है। एंड तुम देख सकते हो इसकी हरकतें कैसी हैं ब्रदर। और तभी वो कहती है वेल देन बाय बाय, और तभी वो यहाँ से चली जाती है। अब रूमी भी यहाँ से चली गई है और तभी रूमी के रूम का सीन दिखाया। क्या रूमी के रूम का सीन? बहुत जल्दी उसका चैनल, सैम डॉग्स का चैनल, वो फॉल डाउन होने वाला है। इसलिए अब मुझे उस यूट्यूबर के साथ और ज़्यादा कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है उसके साथ कोलैब करके, बस मेरे पैसे ही ज़ाया होंगे। अब उसकी मॉम की सर्जरी सब उस पर है, मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है, तो इसलिए मैं अब उसके साथ कोलैब नहीं करूँगी और ज़्यादा पैसे ज़ाया नहीं करूँगी। तब रूमी सोचती है तुम अकेले ही नहीं हो बस जिसे के पैसों की ज़रूरत है। फिर रूमी को देखते हैं वो शार्क का कॉस्प्ले कर रही होती है। तभी रूमी आकर अपने डेस्क पर बैठती है और कहती है हाँ तुमने सही कहा, सच में मैं बीमार हूँ। दरअसल यहाँ पर अपनी रूमी जो है वो अपने हॉबिन पर फ्लैट हो चुकी है, तो अब तुम समझ सकते हो यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बंदे को जो कि किसी से बात कर रहा होता है। उससे कहता है कि बॉस अब ये कब तक चलेगा? तब उसका बॉस कहता है क्या ये तुम्हें टफ लग रहा है? तब वो कहता है कि नहीं ये टफ तो नहीं लग रहा है, हम जल्दी ही इसके सभी सब्सक्राइबर्स को छीन लेंगे। वो किसी को मार कर वहीं पर फेंक देता है और अगर गौर से देखे तो शायद वो पाक को है। और तभी हमें पता चलता है कि दरअसल उसका चैनल यहाँ पर हैक्ड हो चुका है। और अब आगे बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि आखिर ये कौन है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ये सब कुछ पता लगेगा। क्योंकि ये एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंपनी है जो कि लोगों के सब्सक्राइबर्स चोरी करती है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।